तो यार हमें यहाँ पे कवर पेज पे गारो और साइटामा का सीन दिखाया जाता है ना। और कवर पेज पे लिखा हुआ है कि ये ऐसी ताकतें हैं जो कि पूरे पृथ्वी को हिला के रख सकती है। ऑब्वियसली यार मतलब गारो भी अपने एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है और साइटामा तो यार मतलब हम सबको ही पता है वन पंच मैन है वो, है ना, उसको तो कोई हरा भी नहीं सकता। एनीवे तो यहाँ पे भाई गारो मन में सोचता है कि सारे के सारे एस क्लास के हीरोज जमीन पे पड़े हुए हैं और बिखर गए हैं भाई जमीन पे वो, और इस सिचुएशन में भी ये लोग सामने क्यों नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि वो अभी के लिए शांत बैठे हुए हैं और कुछ करने नहीं वाले। तो ठीक है फिर मैं अब पूर्ण बुराई बनूंगा और वो भी बिना पीछे हटे, क्योंकि अब मेरा मुक्का एकदम परफेक्ट हो चुका है और अब मुझे किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी कोई चीज होनी तो नहीं चाहिए जिससे मेरे को डरना चाहिए। लेकिन रुको, कोई चीज है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो चीज मेरे दिमाग से निकल गई है। कोई बहुत बड़ी चीज, क्या था वो, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। अरे हाँ, उस सी मॉन्स्टर का क्या हुआ था। और तभी भाई पीछे से साइटामा आ जाता है और वो गारो से यही पूछता है कि अब तुम क्या चीज हो। तो गारो भाई साइटामा से पूछते है कि भाई तुम ये बताओ तुम कौन हो, और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ, तो ऐसा लगता है कि किसी चंपू हीरो को भेजा गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई गारो को बैंक की बात याद आती है कि अपने दिल की आवाज सुनो, है ना। और गारो कहता है कि मुझे माफ करना बूढ़े आदमी, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भाई गारो साइटामा को बोलता है कि मैं हूँ गारो, एक मॉन्स्टर। मैं वो हूँ जो पूरी इंसानियत को निराशा की गहराइयों में ले जाऊंगा और मैं ही बनूंगा एब्सोल्यूट इविल। और ये एक ऐसी दुनिया बनेगी जहाँ पे सबको पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है, जिस दर्द से इन हीरोज ने मुंह फेर रखा है। तो साइटामा कहता है क्या एब्सोल्यूट इविल, तुम बुरे हो क्या। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने उस बड़े से सेंटीपीड से उस हेलीकॉप्टर को बचाया था ना, और साथ ही साथ तुमने उस सेंटीपीड के 2 टुकड़े भी कर दिए थे, बीच में से काट डाला तो उसको अपने कराटे चॉप से, है कि नहीं। तो गारो मन में सोचता भाई ये बंदा है क्या और ये कहाँ बैठ के देख रहा था ये सब कुछ। तो गारो कहता है एब्सोल्यूट इविल का मतलब बुराई नहीं है बल्कि है असीम ताकतें। सबसे पहले मेरे को जरूरत थी कुछ चश्मदीद गवाहों की जो कि मेरे बारे में लोगों को बता सके। मैं उस हेलीकॉप्टर के पैसेंजर्स को ये साबित करके दिखाना चाहता था कि मैं उन हीरोज और मॉन्स्टर्स दोनों से ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो यहाँ पे भाई हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब गारो टारियो के साथ होता है और वो उस समय यही कहता है कि ध्यान से देखना बच्चे, यही वो समय है जब पहली बार एक मॉन्स्टर जीतेगा। गारो साइटामा से यही कहता है कि अगर तुम्हें इतनी सी बात समझ आ चुकी है तो निकल जाओ यहाँ से और अपना करियर वगैरह चेंज कर लो, इस हीरोगिरी में कुछ नहीं रखा। मैं इधर मॉन्स्टर एसोसिएशन को तबाह करके शांत नहीं बैठूंगा, आज हीरो एसोसिएशन भी खत्म होगी। मैं पूरी दुनिया को ये साबित कर दूंगा कि मेरी ताकत का सामना कोई भी नहीं कर सकता। और जो भी बच्चे कुछ हीरोज होंगे उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस होंगी, या तो वो हार मान जाएंगे या तो फिर मेरा सामना करके मारे जाएंगे। तो यहाँ से भाई साइटामा जाने लगता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो और मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो गारो कहता है तुम मेरी बात सुन भी रहे थे। तो साइटामा कहता है कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मॉन्स्टर की तरह दिखाई तो नहीं दे रहे। तो मुझे ये समझ आ चुका है कि मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। भाई गारो यहाँ पे शॉक हो जाता है और साइटामा कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे उस शोर शराबा के बारे में कंप्लेन करने आया था और उसी दौरान मेरा घर भी उड़ गया, तो इसलिए अब मेरे को अपना सारा का सारा सामान ढूंढना है जो कि इधर उधर फैल गया होगा। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे थोड़ी देर फिशिंग करूंगा इस छोटे से पूल में। और सच बताऊं तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट को ही बीच में से काट डालूंगा। यहाँ पे भाई गारो को गुस्सा आने लग जाता है और साइटामा कहता है कि मुझे लग रहा था कि मैं इस मॉन्स्टर वाले बंदे को मार के थोड़ा अपना दिमाग शांत कर सकता हूँ, इसलिए मैं बड़ी देर से तुमको देख रहा था। तुम दिखने में काफी ज्यादा कूल हो और टफ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम नहीं थे, मैं किसी और को ही देख रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हीरो हो या फिर मॉन्स्टर या फिर जो भी तुम काम कर रहे हो अपनी हॉबी के लिए, बट ज्यादा मत करना, ठीक है, समझ गए ना। मिलता है फिर किसी और दिन। तो गारो कहता है ये प्रेशर भाई, मतलब ये बंदा था कौन, ऐसा लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। तो यहाँ पे गारो कहता है तुम्हें बिल्कुल भी मेरी बात समझ नहीं आई ना, तुम जरूर एब्सोल्यूट इविल को हल्के में ले रहे हो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो यहाँ पे भाई गारो साइटामा के ऊपर अटैक करता है और वो मन में कहता है कि मैं इसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन इतना नहीं कि ये मर जाए, उससे बस थोड़ा ही कम। तो यहाँ पे गारो कहता है सीरियसली मत लेना, और भाई साइटामा तो उसको एक ही बच में भाई पीछे उड़ा देता है। और साइटामा कहता है कि मुझे माफ करना, तुम बहुत तेज मेरी तरफ आए तो इसलिए मैंने तुम्हें उड़ा दिया। तो यहाँ पे गारो को याद आता है कि पहले भी गारो के साथ ऐसा कुछ हो चुका है और उससे पहले भी भाई किंग के साथ जब साइटामा था तब भी उसने किक मार के गारो को उड़ा दिया था, और उससे पहले भाई साइटामा ने गारो के कंधे पे मारा था। ये सारी चीजें भाई गारो को याद आ जाती है और गारो यही कहता है कि ये वही बंदा है भाई, मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है। तो साइटामा कहता है अरे ये कहीं गारो तो नहीं था। हाँ मेरे ख्याल से गारो ही था। गारो मन में कहता है कि ये वही रहस्यमय हद से ज्यादा ताकतवर गंजा आदमी है जिसका मेरे साथ बार बार सामना होता जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब जिस टारगेट के ऊपर मेरे को सबसे ज्यादा ध्यान देना था मैंने उसको छोड़ के सबके ऊपर ध्यान दिया। और यहाँ पे भाई चैप्टर के एंड में हमको रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है जिसको गारो ने फेंका होता है नेट के पास। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।